अगर आपसे कहा जाए कि भारत में एक ऐसा परिवार था जिनके बच्चे दिखते तो इंसानों जैसे थे, लेकिन उनका खून, उनकी धड़कन और उनका शरीर इंसानी ही नहीं था, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर ये भी बताया जाए कि सरकार ने इस पूरे मामले को जानबूझकर दबा दिया, तो ये कहानी है एक ऐसी फाइल की जिसे आज तक पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका। साल 1979 की बात है। मध्य भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम धनपुरा था। यह गांव नक्शे में तो था, लेकिन देश की नजरों से बहुत दूर। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना सरकारी क्वार्टर था जहां वर्मा परिवार रहता था। परिवार में हरिशंकर वर्मा, उनकी पत्नी सरस्वती और उनके 3 बच्चे थे। देखने में यह परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन गांव वालों को शुरू से ही इस परिवार से जुड़ी कुछ बातें असहज करती थीं। वर्मा परिवार के बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते थे, वे कभी बीमार नहीं पड़ते थे, न ही कभी रोते या हंसते दिखाई देते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वे आपस में या किसी से भी बोलते नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे बिना शब्दों के ही एक दूसरे की बात समझ जाते हों। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन कोई खुलकर सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था। रात के समय वर्मा परिवार के घर से अक्सर हल्की नीली रोशनी दिखाई देती थी। यह रोशनी किसी दिए या बल्ब की नहीं लगती थी। कई बार जब आसमान में बादल छाए होते, उसी रात घर के भीतर से अजीब सी गूंजती आवाजें आती। ऐसी आवाजें जो किसी इंसानी गले से निकलना असंभव लगती थीं। धीरे धीरे गांव में डर फैलने लगा, लेकिन कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं था। घर के अंदर तीनों बच्चे जमीन पर खड़े नहीं थे, बल्कि हवा में स्थिर थे। उनके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी और दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे जो किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाते थे। तभी एक बच्चे ने धीरे से मंगलू की ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मंगलू चीख भी नहीं पाया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह मंगलू को जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर हैरान थे क्योंकि उसका दिल धड़क रहा था, सांसें भी चल रही थीं, लेकिन उसके दिमाग की तरंगें सामान्य नहीं थीं। एक डॉक्टर ने धीरे से कहा कि जैसे इस आदमी का दिमाग कुछ ऐसा देख चुका है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। 3 दिन बाद गांव में अचानक सरकारी गाड़ियां पहुंची। दिल्ली से आए कुछ अधिकारी धनपुरा में उतरे और उन्होंने इसे एक सामान्य मेडिकल जांच बताया। लेकिन उसी दिन से गांव को घेर लिया गया। किसी को बाहर जाने नहीं दिया गया और मीडिया को दूर रखा गया। वर्मा परिवार को चुपचाप जांच के नाम पर अपने साथ ले जाया गया। बच्चों के खून के नमूने राजधानी भेजे गए। जब रिपोर्ट आई तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि बच्चों की डीएनए संरचना पूरी तरह इंसानी नहीं है। खून में ऐसे तत्व पाए गए जो पृथ्वी पर किसी भी जात जीव में मौजूद नहीं होते। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने फाइल बंद करते हुए कहा था कि या तो हमारी विज्ञान की समझ अधूरी है या ये बच्चे इस दुनिया के नहीं हैं। उसी रात वर्मा परिवार पूरी तरह गायब हो गया। न कोई दरवाजा टूटा था, न संघर्ष के निशान थे और न ही कोई सुराग। सिर्फ घर की एक दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य मिला, हम यहाँ के नहीं हैं, लेकिन हम लौटेंगे। इसके बाद धनपुरा गांव धीरे धीरे खाली हो गया और यह मामला सरकारी रिकॉर्ड में बंद कर दिया गया। आज भी कहा जाता है कि उस इलाके में रात के समय नीली रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोग मानते हैं कि वर्मा परिवार कभी गया ही नहीं, बल्कि बस हमारी नजरों से ओझल हो गया, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, बस अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दिए जाते हैं। वर्मा परिवार के गायब होने के बाद धनपुरा गांव को अचानक एक संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया। गांव के चारों तरफ सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए और कुछ ही हफ्तों में अधिकतर परिवार वहां से पलायन कर गए। सरकारी रिकॉर्ड में इस पूरे मामले को एक साधारण स्वास्थ्य आपातकाल बताकर बंद कर दिया गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि उस रात के बाद से कई सरकारी विभागों के भीतर हलचल मच चुकी थी। दिल्ली में एक गुप्त बैठक बुलाई गई जिसमें चिकित्सा वैज्ञानिकों, रक्षा विभाग के अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों के चुनिंदा लोग शामिल थे।
उस बैठक में वर्मा परिवार की फाइल को एक कोड नाम दिया गया, प्रोजेक्ट धनुष। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के खून में पाए गए तत्व किसी भी ज्ञात मानव संरचना से मेल नहीं खाते थे। उनकी कोशिकाएं सामान्य रूप से बूढ़ी नहीं हो रही थीं, मानो समय का उन पर कोई असर ही न पड़ता हो। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने अपनी निजी डायरी में लिखा था कि बच्चों के शरीर में ऊर्जा का स्तर सामान्य इंसानों से कई गुना अधिक था, लेकिन वह ऊर्जा बिजली या किसी रासायनिक स्रोत से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर खुद एक जीवित स्रोत हो। यह बात सरकार के लिए डरावनी थी, क्योंकि अगर यह जानकारी बाहर आती तो पूरे देश में अफरा तफरी मच सकती थी। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। धनपुरा गांव के पास ही जमीन के नीचे ब्रिटिश काल में बनाई गई एक पुरानी सुरंग का पता चला। यह सुरंग सीधे उस सरकारी क्वार्टर के नीचे से गुजरती थी जहां वर्मा परिवार रहता था। सुरंग की दीवारों पर वही अजीब निशान बने हुए थे जो मंगलू ने घर की दीवारों पर देखे थे। विशेषज्ञों ने माना कि ये निशान किसी धार्मिक प्रतीक से ज्यादा किसी संकेत या निर्देश जैसे थे। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार वर्मा परिवार के पिता हरिशंकर वर्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे कई साल पहले एक गुप्त सर्वे टीम के साथ काम कर चुके थे जो देश के अलग अलग हिस्सों में अज्ञात ऊर्जा स्रोतों की जांच कर रही थी। उसी दौरान वे अचानक नौकरी छोड़कर धनपुरा गांव में बस गए थे। सवाल यह था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब अधिकारियों ने हरिशंकर से पूछताछ की तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी, वे हमें चुन चुके थे। इस वाक्य का मतलब किसी को समझ नहीं आया, लेकिन उसी रात जब परिवार गायब हुआ, जांच टीम के एक सदस्य ने दावा किया कि उसने आसमान में एक गोल नीली रोशनी देखी थी जो कुछ देर के लिए गांव के ऊपर रुकी और फिर अचानक गायब हो गई। अगले दिन से इस मामले से जुड़े कई अधिकारी एक एक करके अपने पद से हटाए जाने लगे। कुछ का तबादला कर दिया गया, कुछ ने इस्तीफा दे दिया और एक अधिकारी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। धीरे धीरे प्रोजेक्ट धनुष को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया, लेकिन फाइल के ऊपर एक लाल स्याही में लिखा गया, केस ओपन रहेगा। आज भी रक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड रूम में एक फाइल मौजूद है जिस पर तारीख नहीं लिखी गई। कहा जाता है कि उस फाइल में एक आखिरी रिपोर्ट है जिसमें सिर्फ एक पंक्ति दर्ज है, जो आए थे वे गए नहीं हैं, वे बस इंतजार कर रहे हैं। और यही पंक्ति इस कहानी को आज भी अधूरा बनाती है। प्रोजेक्ट धनुष के बंद हो जाने के बाद भी कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जो चुप नहीं बैठ पाए। उन्हीं में से एक थे डॉक्टर अनिरुद्ध सेन, जो उस समय देश के जाने माने जैव वैज्ञानिक माने जाते थे। उन्होंने अपने निजी नोट्स में लिखा था कि वर्मा परिवार के बच्चों के शरीर में जो कोशिकाएं पाई गईं, वे सामान्य इंसानी कोशिकाओं की तरह विभाजित नहीं हो रही थीं। वे खुद को बार बार उसी अवस्था में लौटा लेती थीं, मानो उम्र बढ़ना उनके लिए कोई मायने ही न रखता हो। डॉक्टर सेन ने एक और चौंकाने वाली बात नोट की थी। बच्चों के मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगें रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसी थीं, जैसे उनका दिमाग किसी से लगातार संपर्क में हो। यह संपर्क न तो उपग्रह से था न किसी रेडियो टावर से। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी ऐसे स्रोत से जुड़े हों जिसे इंसानी तकनीक पकड़ ही नहीं सकती। इसी दौरान सरकार को एक पुरानी रिपोर्ट मिली जो ब्रिटिश काल की थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि धनपुरा और उसके आसपास के इलाके में कई बार आकाशीय रोशनी देखी गई थी। अंग्रेज अफसरों ने इसे उस समय ग्रामीणों का भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब वही रिपोर्ट अचानक बहुत अहम लगने लगी, क्योंकि वही रोशनी, वही नीला रंग अब वर्मा परिवार के मामले में भी दिखाई दे रहा था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि हरिशंकर वर्मा की पत्नी सरस्वती ने तीनों बच्चों को अस्पताल में नहीं बल्कि घर पर ही जन्म दिया था। किसी डॉक्टर का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। जब उनसे यह सवाल किया गया तो उन्होंने बस इतना कहा था कि बच्चे पैदा नहीं हुए थे, वे आए थे। यह जवाब सुनकर अधिकारी सन्न रह गए थे। एक बंद कमरे की मीटिंग में यह संभावना रखी गई कि बच्चे किसी इंसानी प्रयोग का नतीजा नहीं बल्कि किसी बाहरी बुद्धिमत्ता का हिस्सा हो सकते हैं, यानी वे पूरी तरह इंसान नहीं थे।
लेकिन पूरी तरह गैर इंसानी भी नहीं, जैसे दो अलग दुनिया के बीच की एक कड़ी। यही कारण था कि सरकार इस जानकारी को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहती थी। सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब बच्चों के कमरे से मिले कुछ चित्रों का विश्लेषण किया गया। उन चित्रों में पृथ्वी नहीं बल्कि एक अजीब सी जगह दिखाई गई थी। आसमान हमेशा नीला, जमीन पर कोई पेड़ नहीं और दूर क्षितिज पर एक चमकता हुआ गोला। वैज्ञानिकों ने माना कि यह किसी ग्रह का चित्र हो सकता है जिसे बच्चे याद कर रहे थे। डॉक्टर सेन ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में लिखा था कि वर्मा परिवार के बच्चे शायद इस धरती पर रहने नहीं आए थे, बल्कि हमें परखने आए थे, ये देखने कि इंसान डर, शक्ति और रहस्य के सामने कैसे प्रतिक्रिया देता है। रिपोर्ट के अंत में उन्होंने एक चेतावनी भी लिखी थी, अगर यह संपर्क दोबारा हुआ तो हम तैयार नहीं होंगे। कुछ ही महीनों बाद डॉक्टर अनिरुद्ध सेन की अचानक मृत्यु हो गई। सरकारी बयान में इसे दिल का दौरा बताया गया, लेकिन उनकी निजी डायरी कभी नहीं मिली। कहा जाता है कि वह डायरी आज भी किसी गुप्त तिजोरी में बंद है, क्योंकि उसमें लिखा सच बहुत भारी है। और यहीं से यह सवाल और गहरा हो जाता है, अगर वे बच्चे सच में यहां किसी उद्देश्य से आए थे, तो वह उद्देश्य पूरा हुआ या अधूरा रह गया? क्योंकि अगर वह अधूरा है, तो यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर अनिरुद्ध सेन की मौत के बाद यह मामला पूरी तरह रक्षा विभाग के हाथ में चला गया। प्रोजेक्ट धनुष को भले ही कागजों में बंद कर दिया गया था, लेकिन असल में उसे एक नए नाम के साथ दोबारा शुरू किया गया। इस बार जांच खुले में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे की जा रही थी। धनपुरा से कुछ किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच एक गुप्त सैन्य परिसर बनाया गया, जहां सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों को ही जाने की अनुमति थी। उसी परिसर में ब्रिटिश काल की पुरानी सुरंगों को दोबारा खोला गया। जैसे जैसे सुरंगें साफ की गईं, दीवारों पर बने अजीब निशान और स्पष्ट होते गए। विशेषज्ञों ने माना कि ये निशान किसी भाषा के अक्षर नहीं, बल्कि निर्देश थे, मानो किसी ने बहुत पहले यहां आकर यह जगह खुद चुनी हो और भविष्य के लिए संकेत छोड़ दिए हों। इसी दौरान सेना को उस इलाके में अजीब घटनाओं की रिपोर्ट मिलने लगी। कई सैनिकों ने बताया कि रात के समय उन्हें कानों में फुसफुसाने जैसी आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ ने दावा किया कि उन्हें सपनों में नीली रोशनी दिखाई देती थी और कुछ सैनिक बिना किसी वजह के बेहोश हो गए। जांच करने पर पाया गया कि उन सभी के दिमाग में असामान्य तरंगें दर्ज की गई थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी वर्मा परिवार के बच्चों में पाई गई थीं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक रात पूरे सैन्य परिसर की बिजली अपने आप बंद हो गई। किसी तरह की तोड़फोड़ के संकेत नहीं थे। अंधेरे के बीच सिर्फ एक चीज साफ दिखाई दे रही थी, आसमान में वही गोल नीली रोशनी जो कुछ मिनटों तक स्थिर रही और फिर गायब हो गई। अगले दिन सुरंग के अंदर एक नया निशान मिला जो पहले वहां नहीं था। विशेषज्ञों ने माना कि यह एक तरह का संदेश था। सरकारी रिपोर्ट में उस संदेश का अर्थ कभी साफ तौर पर नहीं लिखा गया, लेकिन एक आंतरिक नोट में यह दर्ज था कि संकेत का मतलब चेतावनी से जुड़ा है। जैसे कोई यह बता रहा हो कि इंसान जितना समझ रहा है, उससे कहीं ज्यादा चीजें उसकी पहुंच से बाहर हैं। यही कारण था कि इस परियोजना से जुड़े कई अधिकारी मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया। कुछ महीनों बाद यह गुप्त प्रयोगशाला भी अचानक खाली कर दी गई। आधिकारिक कारण बताया गया तकनीकी समस्या, लेकिन अंदर खाने खबर यह थी कि वहां काम कर रहे वैज्ञानिकों ने साफ कह दिया था कि वे किसी ऐसी शक्ति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जिसे नियंत्रित करना इंसान के बस में नहीं है। इसी के साथ एक आखिरी आदेश जारी हुआ, धनपुरा और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को हमेशा के लिए निगरानी में रखा जाए। उस इलाके को सामान्य नक्शों से धीरे धीरे हटाया जाने लगा। लेकिन जिन लोगों ने वहां काम किया था, वे आज भी कहते हैं कि यह सब किसी खतरे से बचने के लिए नहीं, बल्कि किसी के लौटने की तैयारी थी। और यही बात इस कहानी को और डरावना बना देती है, क्योंकि अगर वह चेतावनी सच थी, तो सवाल यह है कि वह चेतावनी किसके लिए थी, हमारे लिए या उनके लिए?